वेलकम टू दिस सेक्शन ऑफ दिस कोर्स जहाँ मैं आपको सिखाने वाली हूँ हाउ टू मेक योर ओन रोशो चार्ट। पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि खुद का लोशो चार्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं। लोशो चार्ट प्रिपेयर करने के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड होना चाहिए, जो कि ये रहा। ये उसी तरीके से होता है जिस तरह से हमारे पास कुंडली होती है, और कुंडली का एक मैप होता है जिसे हम रेफ़र कर कर अपनी खुद की कुंडली बनाते हैं। उसी तरीके से स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड एक रेफरेंस चार्ट है जिसकी हेल्प से हम अपना लोशो चार्ट बनाते हैं। तो आइए सीखते हैं कैसे बनाते हैं ये लोशो चार्ट। तो लेट्स सपोज हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 21/10/1991। चलिए, तो लोशो चार्ट बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमारा पर्सन का बर्थ नंबर होना चाहिए। बर्थ नंबर मैं पहले भी आपको सिखा चुकी हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको आता होगा। 2+1 = 3। आप मेरे साथ करते जाइएगा। डेस्टिनी नंबर 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6। तो यहाँ डेस्टिनी नंबर आ गया 6। अब लोशो चार्ट फिल करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, और अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट वही होता है जो रूल्स फॉलो करता है, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। और अगर आपने गलत चार्ट बना लिया तो डेफिनेटली आपकी प्रेडिक्शंस भी गलत हो जाएंगी। इसलिए बेहतर है कि आप रूल्स फॉलो करते जाएं और उसी प्रकार से अपना लोशो चार्ट बनाएं। तो पहला रूल है फिल योर बर्थ नंबर। तो यहाँ बर्थ नंबर क्या था? 3। तो आप सबसे पहले 3 वहीं भरेंगे एग्जैक्टली जो यहाँ पर स्टैंडर्ड लोशो चार्ट में जिस जगह पर फिल किया है। ना आप यहाँ भरेंगे, ना आप यहाँ भरेंगे, ना यहाँ भरेंगे, जहाँ लिखा है वहीं भरेंगे। तो बर्थ नंबर है 3, तो हम 3 लिख देते हैं। उसी तरीके से हम आगे ऐसे ही सारे नंबर्स फिल करेंगे। फिल योर डेस्टिनी नंबर, यानी कि अपना भाग्यांक भरेंगे। तो आपका भाग्यांक क्या था? नंबर 6। देखिए 6 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब रूल नंबर 3, लुक फॉर एक्सेप्शन रूल। आपको ये देखना है कि क्या एक्सेप्शन रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अब आप कहेंगे कि एक्सेप्शन रूल है क्या? तो देखिए, any person born on 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 of any month, किसी भी महीने की इन तारीखों पे जन्मने वाला लोग, अगर आपका बर्थ डेट इनमें से कोई भी एक बर्थ डेट है, तो वो नंबर आप लोशो चार्ट में दोबारा नहीं भरेंगे। आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन रूल है। बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं, जिस वजह से प्रेडिक्शंस भी गलत हो जाती हैं। तो अब हम देखेंगे क्या ये एक्सेप्शन रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है। कैसे चेक करेंगे? क्या ये जो बर्थ डेट है क्या 1 से लेके 9 तक है? नो। क्या ये 10 है? नो। क्या ये 20 है? नो। क्या ये 30 है? नो। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये एक्सेप्शन रूल अप्लाई नहीं होता। तो हम कंटिन्यू करेंगे जो प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम बर्थ नंबर लिखेंगे। मैं 1 मिनट ही मिटा देती हूँ।
तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बर्थ डेट से, क्योंकि एक्सेप्शन रूल अप्लाई नहीं हो रहा है तो हम बर्थ डेट लेंगे। तो सबसे पहला डिजिट है 2, तो 2 को एग्जैक्टली वहाँ भरेंगे जहाँ यहाँ लिखा है, फिर लिखेंगे 1। एक बार और 1 आया, तो जितनी बार भी वो डिजिट रिपीट हो रहा है उतनी बार आप लिखेंगे। मैंने इसीलिए ही ये डेट ली थी। 9 आया, 9 लिखेंगे, फिर से एक बार और 9 आया, फिर से एक बार और लिखेंगे, फिर से एक बार और 1 आया, तो फिर से एक बार और लिखेंगे। तो ये बन गया आपका लोशो चार्ट। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ नंबर्स मिसिंग है, यानी कि 4 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं है। इनका भी अपने आप में ही कुछ मीनिंग होता है, जिसे कहा जाता है मिसिंग नंबर्स, जो हम मिसिंग नंबर्स के वीडियो में सीखेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनका भी कुछ मतलब होता है, जो हम सीखेंगे रिपीटिंग नंबर्स के वीडियो में। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 09/06/1981। तो सबसे पहले हमें बर्थ नंबर चाहिएगा, तो 0 + 9 क्या हो गया, 9। डेस्टिनी नंबर क्या हो गया, मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताई थी, 9 और 9 को कट कर दीजिए, तो क्या बचा, 6, 7, 8 और 8 + 8 16। फिर से प्लस करेंगे तो भाग्यांक आ जाएगा 7। ठीक है, अब अप्लाई द रूल्स। रूल नंबर 1 क्या था, कमेंट्स में बताते जाइए। बर्थ नंबर फिल करना है। बर्थ नंबर क्या है, 9, तो सबसे पहले आप फिल करेंगे 9। फिर रूल नंबर 2 क्या है, डेस्टिनी नंबर फिल करिए। तो डेस्टिनी नंबर क्या है, 7, तो आप सबसे पहले 7 फिल करेंगे। अब आ जाते हैं हम फुल डेट ऑफ बर्थ पे। पर रूल नंबर 3 क्या था, लुक फॉर एक्सेप्शन रूल। क्या अप्लाई हो रहा है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, क्या ये 1 से लेके 9 तक की डेट है, यस है, तो यानी कि अप्लाई हो रहा है। तो जब अगर ये अप्लाई हो रहा है तो दैट मीन्स आप फिर से नहीं भरेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये रूल क्यों, इसलिए क्योंकि बर्थ नंबर को जब हमने ऐड किया तो वो 9 एक बार ऑलरेडी आ चुका था। अगर इसका डेट ऑफ बर्थ 10 होता तो हम फिर से करते तो 1 आता, अगर 20 होता तो हम बर्थ नंबर निकालते तो 2 आता, अगर 30 होता तो बर्थ नंबर निकालते तो वापस वही नंबर आ जाता। इसीलिए हम एक ही नंबर को 2 बार नहीं भरेंगे, इसीलिए ही ये एक्सेप्शन रूल है। आप समझे इसके पीछे का लॉजिक। तो अब हम इसे स्किप कर देंगे और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 0 का कोई भी नंबर, 0 लोशो चार्ट में प्रेजेंट नहीं होता। ये आपका लोशो चार्ट है और ये स्टैंडर्ड चार्ट है। यहाँ पर आपको 0 नंबर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 0 नंबर अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है, जिस वजह से 0 को लोशो चार्ट में जगह नहीं मिली है, क्योंकि हम सबका बर्थ अर्थ पे हुआ है। ठीक है, अच्छा चलिए, अब हम 0 को स्किप करके 6 पे जाएंगे। अब 6 कहाँ लिखा है, ये लिखा। फिर हम 1 पे जाएंगे तो हम 1 लिखेंगे, फिर हम 9 पे तो 9 लिखेंगे, फिर हम 8 लिखेंगे, एक बार और 1 आया तो एक बार और 1 लिखेंगे। तो ये बन गया आपका लोशो चार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आप अपना खुद का लोशो चार्ट बना सकते हैं। और देखिए 1 मिनट में आपका लोशो चार्ट तैयार है। आगे हम बात करेंगे प्लेन्स इन लोशो ग्रिड के बारे में, जहां मैं आपको बताऊंगी कि प्लेन्स का मतलब क्या होता है। 3 तरह के हॉरिजॉन्टल प्लेन्स होते हैं, जिसे कहा जाता है मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन और प्रैक्टिकल प्लेन।
तीन तरह के वर्टिकल प्लेन्स होते हैं जिसे कहा जाता है थॉट प्लेन, विल प्लेन और एक्शन प्लेन। इनके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, इनका क्या मतलब होता है प्लेन्स के सेक्शन में, प्लेन्स के वीडियोस में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।